हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम बीएससी थर्ड सेम के सिलेबस में ग्रुप थ्योरी कवर कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जहां हमने ग्रुप थ्योरी के बेसिक्स को समझा था। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जाम्पल्स आज हम ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जहां हमने ये सीखा था कि हम कैसे किसी भी गिवन सेट को फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूव करते हैं। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में भी हमें यही करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसे मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है आपको सबसे पहले वो समझ आ जाएगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, हमें प्रूव करना है द सेट ऑफ n एंड nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अगर आपको ये पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी अगर हम करते हैं तो हमको कैसा सेट मिलता है, तभी तो आप उस सेट को फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक सेट बनाना होगा जिसके अंदर सारे nth रूट ऑफ यूनिटी आने चाहिए। अब उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा, यूनिटी मतलब 1 के nth रूट्स जितने भी होते हैं उन सबको हमें क्या रखना है, एक सेट में रखना है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर मैं 1 के nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रही हूँ, मतलब 1 के 1/n रूट मुझे चाहिए, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ nth रूट ऑफ यूनिटी, और इसी को तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1/n। अब ये देखिए जो 1 की पावर 1/n है, ये किसके इक्वल हो सकता है, इसे क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 प्लस आयोटा 0 की पावर 1/n, क्योंकि हम जानते हैं हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा अगेन 0 हो जाएगा और हमें 1 ही मिलना है। ठीक है, अब मैं इसे इस तरीके से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सेट बनाना है। सबसे पहले वो सेट बनेगा तभी मैं उसे क्या प्रूफ कर सकती हूँ, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर सकती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ 1 प्लस आयोटा 0 तो लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ cos 0। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 0 किसकी वैल्यू होती है, sin 0 की। जगह क्या लिख सकती हूँ, cos 0 लिख सकती हूँ, और इस 0 की जगह क्या लिख सकती हूँ, sin 0 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल है 1 प्लस आयोटा 0 के। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। क्यों, क्योंकि मैं इस nth रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट बनाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से चेंज कर रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ cos 0 की ही वैल्यू 1 होती है? हम जानते हैं cos और sin रिपीटिंग फंक्शंस होते हैं, वो अपने आप को हर 2 पाई इंटरवल पे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो सिर्फ cos 0 1 नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जहां पर cos की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, cos 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के की पावर 1/n, क्योंकि sin 2 पाई और cos 2 पाई की वैल्यू वही होगी जो cos 0 और sin 0 की वैल्यू होगी। अगेन अगर हम उसे किसी इंटीजर k से मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो सिर्फ 1 की पावर 1/n था उसे यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। अब यहाँ तक पहुँचाने के बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं जब भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में कुछ होता है तो डी माइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर होती है ये उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे cos 2 पाई के अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन n। ये जो 1/n था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई k/n है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर आयोटा थीटा लिख सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा और थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई k/n है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो एक k है, इस k की वैल्यू क्या करेगी, इस k की वैल्यू वेरी करेगी। कहाँ
से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर n-1 तक। अब n-1 तक ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने, तो 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो n रूट्स यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। n-1 तक अगर हम लेते हैं तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि k की वैल्यू वेरी कर रही है 0 1 0 1 2 अप टू n-1 तक हो जाएगी। अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ आई है तो इसे अच्छे से नोट करते हैं और फिर इसके आगे का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया था जब हमने 1 की पावर 1/n को इस तरीके से लिखा था और हम किस रिजल्ट तक पहुंचे थे, e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n तक हम लोग पहुंच गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है सेट ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि हमें nth रूट ऑफ यूनिटी तो चाहिए पर उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, n एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर k की वैल्यू डिसाइड करी थी कि 0 से लेकर n-1 तक हम लोग k की वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है इसका अगर हम सेट बना दे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है उसका हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है, और उसी सेट को हमें क्या प्रूफ करना है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो सेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो अभी वैल्यू निकली थी इसे थीटा लेट कर लिया। थीटा लेट क्यों कर लिया, क्योंकि बार बार हमें इतना ना लिखना पड़े, हम लोग डायरेक्टली इस पूरी वैल्यू को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, थीटा से। अब देखिए जब यहाँ मैं k की वैल्यूज पुट करूंगी, k की वैल्यू में 0 पुट करूंगी तो e की पावर 0 मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। नेक्स्ट थीटा मिलेगा हमें, देन थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब अप टू कहाँ तक मिलेंगे, थीटा की पावर n-1 तक हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस सेट को फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। और हम जानते हैं कि हमें किसी भी सेट को फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अगर प्रूफ करना होता है तो उसके लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होती है। तो आइए अब इस सेट के लिए 5 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये सेट किसका सेट है, ये nth रूट ऑफ यूनिटी का सेट है, मतलब किसी भी एलिमेंट की पावर n करने पर हमें 1 मिलना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं। यहाँ कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि उसकी पावर अगर हम n करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, x की पावर n इज इक्वल टू 1, तभी तो यहाँ से हमने निकाला x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n, और हमें इसी के तो सॉल्यूशंस चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे जिसकी पावर n करने पर हमें 1 मिलना चाहिए। तो आइए अब इसके लिए 5 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं और इसे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं। अब देखिए वो 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 एलिमेंट्स हमें सेट के लेकर चलते हैं और उन दोनों को अगर हम यहाँ पर हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी में, फॉर एनी a, b बिलोंग्स टू g, अगर कोई भी a, b g में बिलोंग करते हैं तो अगर ये दोनों g में बिलोंग करते हैं तो ये इस g की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और अभी मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी पावर n करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि a की पावर n करने पर भी हमें 1 मिलेगा, b की पावर n करने पर भी हमें 1 मिलेगा। अब हमें क्या चेक करना है, बस हमें इतना चेक करना है कि अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या अगेन उसकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई है उसकी पावर n करने पर भी हमें 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना है, क्या a और b को मल्टीप्लाई करने पर भी और उसकी पावर करने पर भी हमें अगेन 1 मिलता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इस g सेट के लिए क्या है, क्लोज्ड है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें a इंटू b चेक करना है कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है और उसकी पावर करने पे n करने पर हमें क्या अगेन 1 मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसकी पावर n कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इससे a की पावर n इंटू बी की पावर n मिलेगा। अब a की पावर n और b की पावर n दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 है। तो यहाँ से ए बी की पावर n की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब ए बी भी कहाँ बिलोंग कर गया, इसी सेट g में बिलोंग कर गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम a और b को g में लेकर चले और हमने ए बी को भी g में बिलोंग करवा दिया है, इसका मतलब क्या कि मल्टीप्लिकेशन इस सेट g के लिए क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो हम आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू g, और लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर दिस सेट g। अब देखिए यहाँ हम एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। तो यहाँ हम प्रूफ ना करने की बजाय डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो दैट एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑब्वियस, ठीक है। ये काम हम कर लेंगे। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी किसे प्रूफ करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइए अब थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। अब देखिए
देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। दूसरी बात यहाँ पर 1 उसमें बिलोंग भी करना चाहिए, और हम ये जानते हैं यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 ही होती है। और ये भी हम चेक कर सकते हैं कि 1 की पावर n करने पर भी हमें 1 मिल रहा है, इट मीन्स 1 इसकी आइडेंटिटी है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट का है तो उसे मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे उस सेट की आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर मैं कोई भी यहाँ से थीटा, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स किस टाइप के मिल रहे हैं, थीटा की पावर n-1, थीटा की पावर 3, थीटा की पावर 4, मतलब यहाँ एलिमेंट्स थीटा की पावर k टाइप के हैं, ठीक है। अब यहाँ मुझे थीटा की पावर k टाइप के एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो आप सोचिए यहाँ एलिमेंट्स किस टाइप के, जिसकी पावर n करने पर ही हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी थीटा की पावर k g में लेती हूँ तो मुझे कैसा एलिमेंट इसका इनवर्स मिलेगा? इसका इनवर्स होगा थीटा की पावर n माइनस k होगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर ही पावर कैंसिल होके k और हमें थीटा की पावर n इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि वो हर एक एलिमेंट थीटा की पावर k जो इस g में बिलोंग कर रहा है उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स वहाँ बिलोंग कर रहा है, और वो इनवर्स क्या है? वो इनवर्स है थीटा की पावर n माइनस k। जैसे कि अगर थीटा की पावर क्या हो जाएगी, थीटा की पावर हम लोग 4 लेकर चलते हैं तो उसका इनवर्स क्या होगा? वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, उसका इनवर्स होगा n माइनस 4, ठीक है। इस तरीके से हर एलिमेंट का यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पांचों प्रॉपर्टीज हमने इस सेट के लिए प्रूफ कर दी है। इट मीन्स ये सेट क्या है? मल्टीप्लिकेशन के साथ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन चुका है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्यों? क्योंकि यहाँ पे n तक ही नंबर्स आ रहे हैं, n एक फाइनाइट नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं ये सेट जो है वो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन चुका है। ओके, सो आई होप आपको ये nth रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है। आइए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अब देखिए अगेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमें एक नए ऑपरेशन के बारे में सिखाएगा। वो ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो n। एडिशन मॉड्यूलो n क्या ऑपरेशन होता है उसके बारे में सारी जानकारी हमें इसी एग्जाम्पल में मिल जाएगी। और हमें क्या करना है, इस Z5, यहाँ Z5 ग्रुप दे रखा है 0 से लेकर 4 तक। आप Zn ग्रुप के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि Zn ग्रुप जो होता है वो एडिशन मॉड्यूलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एज अ बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइन होता है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो 0 से लेकर n-1 तक यहाँ एलिमेंट्स आते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, n-1 तक यहाँ एलिमेंट्स आते हैं। ये Zn क्या है? एक ग्रुप होता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है इनफैक्ट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो n जो है वो किस तरीके से डिफाइन है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो ये जो एडिशन मॉड्यूलो n है जिसकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वो एडिशन मॉड्यूलो n क्या होता है वो समझते हैं। देखिए एडिशन, सिंपल एडिशन हम जानते हैं कि सिंपल एडिशन क्या होता है, पर यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो n का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है प्लस और उसके सब्स्टिट्यूट में कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 गिवन है, 5 गिवन है, हमारे क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ 5 गिवन है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो नंबर, जैसे कि यहाँ डिफाइन भी है कि किसी भी दो नंबर्स a और b को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर सिंपल एडिशन कब तक होगा? जब एडिशन की वैल्यू 5 से छोटी है। लेट्स से मैं कोई भी दो नंबर्स लेती हूँ जैसे 2 और इसमें मैं एडिशन मॉड्यूलो 5 कर रही हूँ 1 के साथ। तो जब मैं 2 + 1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या 3 5 से छोटा है? हाँ 3 5 से छोटा है, तो इसका आंसर मुझे 3 ही मिलेगा। बट अगर ऐड करने पे मुझे 5 या 5 से बड़ा नंबर मिलता है तो मुझे उस आंसर में से 5 माइनस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 करती हूँ तो मुझे प्लस करने पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मेरा इसका आंसर 5 होगा? नहीं, क्योंकि जब इक्वल में आपको 5 मिल रहा है तो आपको उसमें से 5 माइनस करना है। जो भी आपके एडिशन मॉड्यूलो n की वैल्यू है, n की जो भी वैल्यू उससे आपको उस आंसर को माइनस करना होगा। तो मुझे यहाँ पर आंसर 5 मिल रहा है, इसमें से मुझे 5 माइनस करना होगा, तो मुझे 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहाँ से पता चलता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन 0 भी आ सकता है, बस वो एडिशन कौन सा होना चाहिए? एडिशन मॉड्यूलो n से डिफाइन होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको अब ये वाला जो ऑपरेशन है वो एकदम क्लियर है। और हमारे पास एलिमेंट्स क्या है इस सेट के? 0 1 2 3 4 है। हमें इसे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो हम एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, जैसा मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में सिखाया था। तो सबसे पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं और फिर सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है तो इस लेक्चर में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो भी आपका ऑपरेशन है
उसे आपको यहाँ कॉर्नर में लिखना है। यहाँ ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 5, तो उसे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जो भी आपके सेट के एलिमेंट्स है उसे रो वाइज एंड कॉलम वाइज आपको अरेंज करना है। पहला स्टेप क्लियर है। अब आपको एलिमेंट्स को ऑपरेट करते जाना है जैसा कि आपका ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग, और आपको यहाँ वैल्यूज लिखते जाना है। तो अब देखिए, आपको इस टेबल को अगर जल्दी सॉल्व करना है तो आपको दिमाग में ये बात क्लियर रखनी है कि आपको क्या करना है, नंबर्स को प्लस करते जाना है। तब तक तो सिंपल एडिशन होगा जब तक प्लस का आंसर 5 से छोटा आ रहा है, और जैसे ही प्लस का आंसर 5 या 5 से बड़ा आता है तो उसमें से हम 5 को माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, एंड 0 + 4 4 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, एंड 1 + 4 5 हो जाएगा। 5 हम नहीं लिखेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑपरेशन इसी तरीके से डिफाइन है कि आपने प्लस किया है तो अगर आपको 5 मिला है तो आपको उसमें से 5 माइनस करना होगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर हम देखिए 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, अगेन 5 - 5 0 हो जाएगा, एंड 2 + 4 6 हो जाएगा। 6 नहीं लिखेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे, और जब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देन 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 3 + 4 7 होगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 5 + 2 6 हो जाएगा पर हम 1 लिखेंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करके हम 2 लिखेंगे, और 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करके हम 3 लिखेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये कंपोजिशन टेबल बनाने में मजा आया है और आपको समझ भी आ गया है कि कैसे हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो जो एलिमेंट्स हमारे Z5 में थे वही सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा नया एलिमेंट आपको यहाँ मिल रहा है नहीं। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हमने ऑपरेट किया तो हमें अगेन उसी सेट का एलिमेंट अगर मिल रहा है, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब यहाँ एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमें चेक करना है। तो आइए इसी कंपोजिशन टेबल से जल्दी जल्दी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पांचों प्रॉपर्टीज है इसे हमें प्रूफ करना है। कंपोजिशन टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो यहाँ प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने का पार्ट है वो आसान हो जाए, और जब भी फाइनाइट एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं तो कंपोजिशन टेबल बनाना आसान होता है और उसे प्रूफ करना भी बहुत ईजी होता है। तो यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में तो हम डायरेक्ट लैंग्वेज लिखेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स हमने देखे कि ये सारे एलिमेंट इसी सेट जी के हमें मिल रहे हैं एडिशन मॉड्यूलो n को ऑपरेट करने के बाद। इट मीन्स ये जो एडिशन मॉड्यूलो 5 है ये क्या है, क्लोज्ड है इस सेट जी के लिए। एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी यहाँ हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है नंबर्स का, तो बेस तो हमारा एडिशन ही है और एडिशन हमेशा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी भी हमें समझ आ गई, तीनों प्रॉपर्टीज तो प्रूफ हो गई। अब देखिए आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे और इनवर्स कैसे चेक करेंगे। तो कंपोजिशन टेबल में चेक करना तो बहुत आसान होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, हम किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं तो हमें अगेन वही एलिमेंट मिलना चाहिए। और वैसे भी हम जानते हैं कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 प्लस करते हैं तभी हमें अगेन वही नंबर मिलता है। तो क्या एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए भी 0 ही आइडेंटिटी रहेगी? तो आइए इस टेबल से चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है किसी भी नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें अगेन वही नंबर मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए 0 को मैंने 0 के साथ ऑपरेट किया तो मुझे 0 मिला, ये तो चलो ठीक है। अब 0 को मैंने 1 के साथ ऑपरेट करा तो मुझे अगेन 1 मिल गया, समझ रहे हैं। फिर 0 को मैंने 2 के साथ ऑपरेट किया, अगेन मुझे 2 ही मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 को मैंने 0 के साथ ऑपरेट किया, या मैं ऐसा कहूँ 0 को 2 के साथ ऑपरेट किया तो मुझे 2 ही मिल गया। तो किसी नंबर को किसी आइडेंटिटी से ऑपरेट करने पे अगर वही नंबर मिल जाए तो वही तो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 0 इस सेट जी की क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर 0 belongs to Z5 is the आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के लिए सेम ही होता है, इस वजह से 0 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इनवर्स के लिए हम क्या चेक करते हैं, इनवर्स के लिए हम ये चेक करते हैं कि दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है क्या, तो वो एलिमेंट उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 0 है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि किन दोनों एलिमेंट्स को
ऑपरेट करने पे मुझे 0 मिल रहा है। तो देखिए अच्छे से चेक करिएगा, देखिए 1 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, पर मुझे तो ये चेक करना है कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 0 मिल जाए। तो देखिए 1 की लाइन में 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इट मीन्स मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स मैंने 1 को किससे ऑपरेट किया, 4 से ऑपरेट किया, तब मुझे 0 मिला। इसका मतलब 1 का इन्वर्स तो कौन है, 4 है। अभी हम अच्छे से लिखेंगे, एक बार मैं इसमें रफली लिख रही हूँ कि 1 का इन्वर्स कौन है, 4 है। अगेन अगर मैं 2 की बात करती हूँ तो 2 की लाइन में 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इट मीन्स 2 का इन्वर्स कौन है, 2 का इन्वर्स 3 है। अगेन 3 की लाइन में 0 यहाँ आ रहा है। इट मीन्स 3 का इन्वर्स कौन है, 2 है। 3 का इन्वर्स 2 है। आगे बात करते हैं 4 की। 4 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, 4 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हर एक एलिमेंट जो भी यहाँ Z5 में बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4, और 0 का इन्वर्स कौन है, 0 का इन्वर्स 0 खुद ही है। तो 0 का इन्वर्स तो 0 ही है, और बाकी 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स के लिए हमने इन्वर्स यहाँ फाइंड कर लिया है। इट मीन्स यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हम क्या लिख सकते हैं, हेयर इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, और यहाँ बता सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स कौन कौन है। तो यहाँ से हमने ये Z5 वाले ग्रुप को भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब देखिए आज की वीडियो में हमने 2 एग्जांपल्स तो ट्राई कर लिए। अब देखिए एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे, पर टाइम हमारे पास बहुत सारा नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास फिक्स्ड ड्यूरेशन है कि मुझे इस ही टाइम पीरियड में वीडियो शूट करनी है, तो आज हम 2 ही एग्जाम्पल कवर कर पाए। तो कोई बात नहीं, यहाँ 12 एग्जाम्पल्स हमारे पास है, तो हम सारे के सारे ट्राई करेंगे। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं सारे एग्जांपल्स आपको करवाऊं ग्रुप थ्योरी के, कोई भी एग्जांपल स्किप ना करें। बट एक वीडियो में मैक्सिमम हम 2 से 3 एग्जांपल्स ही ट्राई कर सकते हैं। तो आगे के एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।